हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम बस हमारा जो 6 चैप्टर चल रहा है 11th क्लास का लीनियर इनइक्वालिटीज, उसको बस आज कोशिश करेंगे खत्म करने की। अगर कोई सम रहता है तो कोई बात नहीं, उसको हम कल कर लेंगे। तो ठीक है, आज हमने कल मिसलेनियस एक्सरसाइज की कितने सम किए थे? 7 या 8 सम मैंने करवा दिए थे। हाँ, 8 करवा दिया था। ठीक है, तो 8 से आगे शुरू करते हैं, 9 सम से शुरुआत करते हैं। क्लास 11 मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 6 का 9 सम, जिसमें लिख रखा है सोल्व इन लीनियर इनइक्वालिटीज 3x - 7 ग्रेटर टू x - 6। देखो यहाँ पे कोमा लगा रखा है, तो जो दूसरी है वो अलग है, उसको आपको अलग सोल्व करना पड़ेगा। 6 - x ग्रेटर 11 - 2x। ये दो इक्वेशन है, इनको दो अलग अलग आपको सोल्व करना है। ठीक है, इस तरह से लाइन लगा के आप जैसे पेपर में भी ऐसे ही कर सकते हो, कोई वो नहीं है। तो सबसे पहले तो इसकी मल्टीप्लाई करो, 3x - 7 ग्रेटर 2x - 12। ये मल्टीप्लाई हो गया। अब आपको पता है कि 2x को हमने इधर लेके आना पड़ता है, 3x - 2x ग्रेटर, ये -12 है, 7 उधर चला गया, प्लस का 7 हो गया, ये वो बचा x और ग्रेटर -5। देखो ये वाला है। अब यहां से देखो, यहां से क्या आता है, आपको पता है कि 2x इधर लेके आना है, तो 2x इधर ले आया, माइनस का था प्लस का हो गया, माइनस x ग्रेटर 11 - 6। यहाँ पे भी x बचा और यहाँ पे ग्रेटर 5 बचा। ठीक है, यहाँ पर क्या बचता है, x ग्रेटर -5 और वहां पर क्या बचता है, x ग्रेटर 5। तो दोनों में कॉमन आप क्या लोगे, यहां से ये नतीजा ये निकालना है कि दोनों में कॉमन क्या है। भाई ये लेंगे, ये लेंगे, है देखो ये क्या कहता है, ये क्या कहता है, एक बार इसको लिख लेते हैं। भाई x की जो वैल्यू है वो -5 से ग्रेटर, -5 से ग्रेटर -4.9 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7। मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, ये आपको लिखना नहीं है, ये चलता जाएगा। और वो क्या कहता है, वो कहता है ग्रेटर 5 से ग्रेटर। 5 से ग्रेटर तो मतलब 5.1 5.2 मतलब 6 7 8 9। अब दोनों में कॉमन देखो आप क्या है, देखो 5 से ग्रेटर है ना, और 5 से ग्रेटर मतलब ये पूरा कॉमन है। समझ गए? देखो ये समझाने के लिए था, अंदाजा लगाओ, यहाँ पे -5 से ग्रेटर, -4 -3 -2, क्या वो इसमें आएगा? नहीं। लेकिन 5 से ग्रेटर 6 7 3 वो इसमें आएगा बिल्कुल। तो इसमें इस वाले इसमें भी आ रहे हैं, इस वाले जो इस वाले हैं वो इसमें भी आ रहे हैं बिल्कुल। जो 5 से ग्रेटर है 6 7 8 वो -5 से ग्रेटर भी होते हैं। तो ये वाला कॉमन हुआ ना दोनों में। देखो हमने सेट में सीख रखा है, जब एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट में आते हैं ना, तो छोटे वाला ही कॉमन होता है। जैसे मान लो ए के अंदर हमने 1 2 3 और बी मान लो हमने लिया 1 2 3 4 5। तो भाई जब ए वाले एलिमेंट बी के अंदर आ रहे हैं तो ए कॉमन होगा, 1 2 3 कॉमन होगा। तो आप इस तरह से समझ सकते हो। तो इसका सोल्यूशन क्या हुआ, x ग्रेटर 5 ग्रेटर 5। इसको दूसरे शब्दों में कैसे लिख सकते हो, x बिलोंग टू 5 टू इन्फिनिटी। 5 टू इन्फिनिटी, 5 नहीं लेना, 5 के साथ इक्वल नहीं है, इसलिए मैंने ये ओपन ब्रैकेट लगाई। और इन्फिनिटी के साथ कभी क्लोज ब्रैकेट तो आती नहीं, ये जो इन्फिनिटी है इसके साथ ये कभी क्लोज ब्रैकेट कभी नहीं आती। तो देखो बहुत छोटा सा सम था। अब इसको नंबर लाइन, हाँ नंबर लाइन भी तो बनानी है, नंबर लाइन बनाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो भाई 5 से बड़ा, 5 से उधर वाला क्या कर दो, डार्क कर दो। क्या 5 लेना? नहीं। तो फिर इसको थोड़ा सा ओ लिखेंगे। फिर से बता देता हूं, अगर ये वाला लेस या ग्रेटर है तो ओ लिखना है, और लेस इक्वल ग्रेटर इक्वल है तो ये थोड़ा सा फिल करना है, यानी कि डार्क करना, डार्क डॉट जैसे होता है। क्वेश्चन यही था, कंप्लीट हो गया। अगला सम देखते हैं, अगला सम देखते हैं 10th में क्या क्या रखा है, 10th की इक्वेशन लिखते हैं। सोल्व द इनइक्वालिटीज एक 10th। एक इक्वेशन तो है 5 2x - 7 -3 2x +3 और लेस इक्वल टू 0। अच्छा, एक तो ये है, दूसरी कोमा 2x + 19 6x + 47। ठीक, इसको सोल्व करो, मल्टीप्लाई करो, 10x - 35 6x - 9 लेस इक्वल टू 0। देखो हम उधर किसको ले जाते हैं, कांस्टेंट टर्म को, ये 10x और -6x एक में
10 में से 6 माइनस किया 4x, 35 और माइनस के 9, ये भी माइनस का वो भी माइनस का, तो माइनस के 44 लेस इक्वल टू 0। अब 44 उधर चला जाएगा, प्लस का हो गया, और x की वैल्यू लेस इक्वल टू 44/4, तो x की वैल्यू यहाँ पे लेस इक्वल टू 11। इसको देखते हैं, 6x इधर ले आओ, 2x माइनस 6x लेस इक्वल टू 47 माइनस 19, तो कितना बचा ये -4x लेस इक्वल टू माइनस किया 38 28, ठीक है, 28 और 10 38 और 9 बिल्कुल सही, प्लस का आएगा। अब -4 बटे में आएगा, -4 अगर जा रहा है उधर, कर रहे हैं डिवाइड, तो सिंबल हो जाएगा चेंज, लेस इक्वल टू का ग्रेटर इक्वल टू, ग्रेटर इक्वल टू का लेस इक्वल टू, लेस का ग्रेटर, ग्रेटर का लेस, 28/-4, क्योंकि -4 बटे में गया। जब भी नेगेटिव से डिवाइड करना पड़े तो सिंबल करना है चेंज। यहाँ पे देखो, ये ग्रेटर ये लेस, ये क्या कहता है -7 से ग्रेटर, ये क्या कहता है 11 से लेस। -7 से ग्रेटर कौन से होते हैं, -6 -5 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, और इससे लेस भी वो होते हैं। तो दोनों के बीच का एडजस्ट करो, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 11 ग्रेटर इक्वल टू x, या फिर हाँ इसको कैसे लिख सकता हूँ, -7 लेस इक्वल टू x। अब आप सोच के देखो, -7 से बड़े 11 से छोटे कॉमन कौन से आते हैं, है ना, -7 से ग्रेटर 11 से लेस कौन से कॉमन आते हैं, तो वो ही आएंगे जो -7 और 11 के बीच में है, वही आएंगे जो -7 और 11 के बीच में है। बीच में कौन से हैं, -6 -5 -3, पॉइंट वाले भी -5.1 -0.2, सारे 1 2 3 4 5 6 11 तक। तो इसी को दूसरे में हम कैसे लिख सकते हैं, -7, 11, क्लोज ब्रैकेट यहाँ पे लगेगी, क्लोज ब्रैकेट यहाँ पे लगेगी। अब बनाना आपको नंबर लाइन, नंबर लाइन में ऐसे है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ज्यादा डिफरेंस लेना पड़ेगा, और वरना तो बहुत छोटे छोटे लिखने पड़ेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 लिख दिया, -1 -2 -3 -7 -8 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और -10। ठीक है, आप थोड़ी सी बड़ी बना लेना, चलो मैंने तो जैसे बनाई थी बना दी। -7 से लेके 11 तक की लाइन आपको क्या करना है, पूरा डार्क करना है, -7 से लेके यहाँ पे आपको 11 भी लेना है, -7 भी लेना है, क्योंकि यहाँ भी इक्वल है यहाँ भी इक्वल है, तो इस तरह से नंबर लाइन आप बना दो। ठीक है, अगला सम लेते हैं 10 के बाद 11 सम। 11 सम में देखते हैं क्या करना है। 11 सम थोड़ा सा स्टेटमेंट वाला होगा। हाँ, इसमें क्या क्या रखा है, एक सॉल्यूशन देखो, एक सॉल्यूशन है, इज केप्ट बिटवीन 68 डिग्री फ़ारेनहाइट F है। आपको पता होगा टेम्परेचर में दो बहुत काम आते हैं, एक F और एक C। C मतलब सेल्सियस डिग्री, जैसे इंडिया में डिग्री यूज करते हैं, लेकिन सभी देशों में भाई सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो डिग्री में नहीं मापते, फ़ारेनहाइट में मापते हैं, केल्विन में मापते हैं, ये आपने साइंस में पढ़ रखा है। तो ये F है 68 डिग्री, लेकिन ये सेल्सियस नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिख रखा है इसने, 68 डिग्री F और 77 डिग्री F। क्या कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन में, एक सॉल्यूशन है जो 68 डिग्री और 77 डिग्री के बीच में लाई करता है। मतलब एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन हमें पता नहीं, F मान लेते हैं, वो जो F है आप इसको ऐसे लिख सकते हो, मतलब जो ये फ़ारेनहाइट में जो टेम्परेचर है वो 68 और 77 के बीच में है। ठीक है, या तो 68 से बड़ा होगा, जैसे 69 70 71 हो, हमें पता नहीं हो क्या है, और या फिर 77 से छोटा होगा, तो बीच का कोई नंबर है तो ये लिख सकते हैं। अब और फ़ारेनहाइट की वैल्यू वैसे इसमें दे भी रखी है, और ये चीज आपको याद भी रखनी चाहिए, बहुत जगह ये कई बार यूज हो जाती है। 9/5C + 32, ये पूरी F की वैल्यू आप यहां रख दो, 68 लेस इक्वल टू 9/5C + 32 लेस इक्वल टू 77। मैंने क्या कहा था, जब आगे पीछे वाली टर्म कांस्टेंट आए तो आप सीधा डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हो। कैसे, सब्ट्रैक्ट कर दो सबसे पहले, तो देखो कैसे पता करेंगे। अब बीच वाली को देखो, बीच वाली में जो है उसका उल्टा करना है,
प्लस का 32 है, माइनस करना है, माइनस का होता प्लस करते, 5 डिवाइड में मल्टीप्लाई करना, यहां से इसको हमने 32 को भी हटाना, 9 को भी हटाना, 5 को भी हटाना, सिर्फ सी बचाना है। तो सबसे पहले 32 माइनस कर देते हैं ना, 68 माइनस 32, 9/6 प्लस 35 माइनस 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 32, 77 माइनस 32 कैंसल, 3 6, 9/5 सी, 4 5। अब क्या करना है, 9/5 और 5/9 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय 5/9 कर दो, 36 5/9, 9/5 सी, 5/9 पता ये कट जाएगा, मल्टीप्लाई में 5/9, 9 चौके 36, 9 से 9, 5 से 5, 9 से 5, 4 की 5 से 20 लेस इक्वल टू सी लेस इक्वल टू 25, ये हमारा आंसर आया। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है, देखो जब फ़ारेनहाइट 68 से 77 के बीच में होगा, उस टाइम पे सेल्सियस 20 से 25 के बीच में होगा। ठीक है, 20 से 25 के बीच में होगा, बस इतनी सी बात है, आप ये बात समझ लो बस। ठीक है, यही इसने बताना था, शायद इसने यही पूछ रखा होगा। हाँ, लास्ट में क्या लिख रखा है, व्हाट इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री, ये रेंज फ़ारेनहाइट की थी, ये रेंज सेल्सियस की आई है। ठीक है, इन सेल्सियस, और भाई एक इक्वेशन गिवन थी, इफ दी सेल्सियस फ़ारेनहाइट कंडीशन, ये वाली गिवन थी, ये आपको सम करना है। ठीक है, रेंज फ़ारेनहाइट की देर की थी, सेल्सियस की हमने निकाल दी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 12th है, ए सॉल्यूशन ऑफ 8%, ए सॉल्यूशन ऑफ 8%। देखो एक सॉल्यूशन है 8% बोरिक एसिड का, कोई सॉल्यूशन है जिसमें 8% बोरिक एसिड है और डिल्यूटेड बाय एडिंग 2%, उसमें कुछ और सॉल्यूशन मिला दिया जिसमें 2% बोरिक एसिड था। The resulting mixture kept more than 4% and less than 6% boric acid if we have 640 liters of 8%। हाँ, ये लास्ट में लिख रखा है, देखो इसने क्या कर रखा है, शुरू में 640 लीटर कोई सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन के अंदर 8% क्या है, बोरिक एसिड है। ठीक है, कैसे एसिड उसके अंदर मिलाया हुआ है, ये समझ गए हो, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं। जैसे हम पानी में नींबू मिलाते हैं, दूध में पानी मिलाते हैं, तो इस तरह से आप समझ सकते हो। ठीक है, अच्छा इसमें हमने कुछ मिला दिया, हमें नहीं पता कितना मिलाया, x लीटर सॉल्यूशन और इसके अंदर आपस में क्या कर दिया, मिला दिया। इस सॉल्यूशन के अंदर जो मिलाया 2% बोरिक एसिड है, 2% क्या था, बोरिक एसिड था। ठीक है, बस यूं समझ लो, पहले 640 सॉल्यूशन था जिसमें 8%, जैसे कि मान लो कि जैसे कुछ ज्यादा नींबू मिला दिया जाए ना, जैसे हम देते हैं ना 2 गिलास हो, ये क्वेश्चन किस तरह का है, पहले आप क्वेश्चन समझ लो। मान लो एक हमारे पास कोई जग है, ये 640 ज्यादा है ना, कोई बड़ा सा जग है या कोई बड़ा सा कोई बर्तन है जिसके अंदर हमने बहुत सारे नींबू डाल दिया, यानी कि बहुत सारा खट्टा हो गया। अब एक दूसरा कोई गिलास है, कोई भी एक गिलास या कोई और कोई बर्तन, उसके अंदर भी नींबू है लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा कम है। अब दोनों में अगर आपस में मिला दें और मैं पूछ लूं कि बताओ उसका टेस्ट कैसा होगा, अगर मैं ये बता दूं भाई पहले वाले का इतना टेस्ट है, दूसरे वाले का इतना टेस्ट है, यानी कि पहले वाले में इतने मिलाए, दूसरे वाले में इतने मिलाए, दोनों को आपस में मिला दिया तो कितना हो गया। ये क्या कहता है, अगर 640 में x दोनों आपस में मिला दिया जाए तो भाई 2 के 8 के बीच में होगा, लेकिन ये क्या कहता है 4 और 6 के बीच में होगा। ये जो सॉल्यूशन है 4% और 6% के बीच में होगा, 2 और 8 के बीच में क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये अलग अलग मात्रा, अगर बराबर होती 640 फिर तो इनका कुछ एवरेज हम निकाल लेते सीधा, 8 और 2 10/2 मतलब 5 आ जाता है ना। इनकी अगर मात्रा, इनकी क्वांटिटी अगर बराबर होती तो डायरेक्ट निकल सकता था। वो 8 है, वो 2 है, बिल्कुल बीच का ही होगा, लगभग 5, 8 + 2/5। लेकिन अब ये अलग है, ये क्या पता 100 लीटर है, 50 लीटर है, 10 लीटर है, कितना है क्या पता। तो इस तरह के क्वेश्चन को सबसे पहले क्या कहते हैं,
सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है, सॉल्यूशन इन 640 नहीं, बोरिक एसिड इन 640 लीटर इक्वल टू 8%, लेट बोरिक एसिड इन x लीटर सॉल्यूशन इक्वल टू 2%। ठीक है, अब यहां पे आपको दो कंडीशन लगानी है। पहली कंडीशन हमने क्या किया, सबसे पहले क्वेश्चन को समझो। 640 लीटर यानी कि 8% बोरिक एसिड ऑफ 640 लीटर, 8% 640 लीटर था, उसमें से हमने 2% ऑफ x लीटर हमने प्लस कर दिया, और ये मिलाने के बाद जो 4% आया, किसका आया 4%, 640 प्लस x का। इस लाइन को समझ लो, यही लाइन इसकी मेन है। 8% था 640 लीटर जिसके अंदर 8% बोरिक एसिड था, x लीटर था जिसके अंदर 2% बोरिक एसिड था, वो हमने मिला दिया, और जो मिलाने के बाद जो बोरिक एसिड है वो 4% से ज्यादा, ये क्या कह रहे हैं 4 और 6% के बीच का है, 4 से ज्यादा है। दो केस बनाएंगे, पहले केस में 4 से ज्यादा लेंगे, दूसरे केस में 6 से कम लेंगे। जब 6 लिखूंगा ना, बाकी सारी चीज यही होगी, सिर्फ यहाँ 4 की जगह 6 आएगा और सिंबल मेरा क्या आ जाएगा, लेस आ जाएगा, क्योंकि 6 से छोटा है, ये इसके बीच में है, ये इसके बीच में है कोई ना कोई। 4.1 हो सकता है, 6 से लेस मतलब 5.9 हो सकता है, 5.5 हो सकता है। तो अब आपको इसको सोल्व करना है। अब सोल्व कैसे करेंगे, 8% मतलब 8/100 मल्टीप्लाई में 640, ऑफ के लिए 2/100 मल्टीप्लाई में x, 4/100 मल्टीप्लाई में 640 प्लस x। देखो 100 सबके बाय में काट दो, परसेंटेज सबका कट सकता है अगर पूरी इक्वेशन में है तो, बाकी की मल्टीप्लाई कर दो। 640 प्लस का 4x, इसको किधर लेके जाऊं, इसको इधर ले आते हैं, इधर क्या है 2x, वो 4x इधर आया माइनस का हुआ, ये 2560 है, ये इधर चला गया, ये कितना बचा माइनस का 2x बचा, और ग्रेटर इक्वल टू ये शायद माइनस का 2560 बचेगा। जब माइनस से माइनस काटेंगे तो 2x सिंबल चेंज हो जाएगा, और ये 2 गया बाय में, तो x मेरा लेस इक्वल टू 1280। एक कंडीशन ये आई। अब इसको लिख लेता हूँ, क्योंकि मैं साफ करके समझाऊंगा ना, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, x लेस इक्वल टू 1280, इसको याद रखना बस, ठीक है। बाकी इस क्वेश्चन को समझ लो। दूसरी बार क्या करना है, सिर्फ 4 की जगह 6 करना है, और ये मेरी कंडीशन नंबर 2 हो जाएगी, ये मेरी कंडीशन नंबर 2 हो जाएगी, क्योंकि क्या कहता है ये कम होगा किससे, 6% से, 6% से कम होगा। तो सोल्व वही, परसेंटेज फिर भी सबका कैंसल, 8 मल्टीप्लाई में 640, 2 मल्टीप्लाई में x, और लेस इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई में 640 प्लस x, 0 2 ये वही आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बस इसकी मल्टीप्लाई अलग आएगी, ये वाली अलग आएगी, प्लस 6x। फिर से 6x को इधर ले आओ, 2x माइनस 6x लेस इक्वल टू, फिर से उधर चला गया, 3840 माइनस 5120, माइनस करो, ये मेरा आया माइनस का 4x, ये माइनस करेंगे तो 0, 12 में से 4 8, 10 में से 8 2 और 1, नहीं उसको गड़बड़ है, इतना ही उसका उतना ही उसका नहीं, हाँ 4 से डिवाइड करेंगे, माइनस से माइनस काटेंगे तो 4x लेस इक्वल टू 1280, और x की वैल्यू, और माइनस से माइनस काटेंगे तो सिंबल भी होगा चेंज, ग्रेटर इक्वल टू 320, एक ये आई। इसका और उसका मतलब क्या है, दोनों से रिजल्ट क्या निकलता है, आप ये देखो, x की जो वैल्यू है 1280 से तो कम है, मतलब जो हमने ये सॉल्यूशन इसमें मिलाया था 640 में से मिलाया था, वो 320 से तो ज्यादा और 1280 से कम मिलाना पड़ेगा। अगर हम ये चाहते हैं, देखो हम क्या चाहते हैं, 640 में सॉल्यूशन बोरिक एसिड कितना था 8%, जो x मिलाया उसमें कितना था 2%। हम चाहते हैं कि इसमें जो बोरिक एसिड है ना वो 4 से 6% के बीच में रहे। अगर 4 से 6% के बीच में रहे तो आपको जो क्वांटिटी लेनी पड़ेगी 320 से 1280 के बीच में लेनी पड़ेगी। 320 से कम नहीं होना चाहिए, मतलब जो x है 320
और 1280 से बीच में होना चाहिए भाई। मोर देन 320 लीटर्स एंड लेस देन 1280 लीटर, इतना आपको करना पड़ेगा। क्वेश्चन समझ रहे होगे। मेन कंडीशन क्वेश्चन देख लिया। मेन ये है कि ये वाली लाइन क्यों की, क्योंकि 640 में 8% था, एक्स में 2% था, दोनों मिला दिए 640 प्लस एक्स में कितना होगा, 4% से ज्यादा होगा ग्रेटर का सिंबल, 6% से लेस होगा लेस का सिंबल। बस इसी तरह का सेम टू सेम अगला क्वेश्चन है हमारे पास। आप देखो अगले वाले में क्या है। अगले वाले में क्या है, सेम टू सेम है। 13 है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव बी एडेड टू 1125 लीटर्स ऑफ 45 solution of acid so that the resulting mixture will contain more than 2। अब ये देखो ये क्या कहता है, शुरू में कितना एसिड है, solution of acid in 1125 लीटर solution, इसमें कितना एसिड है, 45%। कितना है, 40%, 45%। इसमें कुछ वाटर मिला दिया। अब वाटर, प्योर वाटर की बात कर रहा है। अब की बार वाटर में बिल्कुल एसिड नहीं है। लेट वाटर एडिड, जो इसके अंदर ऐड किया वो कितना किया, x लीटर। बात को समझना भाई, ये लीटर, इसमें तो 45% एसिड था, ये वाटर है प्योर वाटर, इसमें कुछ नहीं है, मतलब इसमें 0% है। समझ सकते हो, एसिड इसमें कितना है, 0% एसिड। ठीक है ना, प्योर है, बिल्कुल साफ। अच्छा, अब ये चाहता है कि उसमें एसिड 25% से 30% के बीच में रहे। ये क्या चाहता है, 25% से 30% के बीच में क्या रहे, एसिड रहे। पहले कितना था, 45%। तो ये कितना मिलाना पड़ेगा। अरे जैसे ये देखो, हमारे पास मान लो कोई बर्तन है, कोई गिलास है, उसमें मान लो हमने नींबू पानी हमने बना दिया, या मान लो कि दूध है, दूध मान लो, और दूध हमने कर लिया मीठा, मतलब उसमें चीनी वगैरह डाल ली, मीठा हो गया। अब उसमें एक दूसरा गिलास डाल लेंगे जो बिल्कुल चीनी उसमें बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी मिठास नहीं है, ठीक है, सिर्फ दूध है। अब उसको अगर आपस में मिलाएंगे तो भाई उस दूध में पहले वाली मिठास तो रहेगी नहीं, थोड़ी सी कम होगी। ये चाहता है कि वो मिठास 25 से 30% के बीच में रहे। तो हमने कितना मिलाना पड़ेगा, अब ये तो मिलाने पे डिपेंड है ना। मान लो कि हमारे पास एक ही गिलास है, उधर भी एक गिलास, अगर एक गिलास मिलाएंगे तो बीच का हो जाएगा, कम हो जाएगा, आधा रह जाएगा। मिठास कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। मान लो एक गिलास है और मेरे पास एक जग है बड़ा सा, उसको उसमें मिला दूंगा तो बिल्कुल बहुत कम हो जाएगा, यानी कि मिठास बिल्कुल कम हो जाएगी ना मात्र। और मान लो एक गिलास है और उसके अंदर मैं 2 चम्मच मिला दूं, फिर क्या फर्क पड़ता है। तो मिलाने पे डिपेंड करता है ना कितना मिलाया, उस हिसाब से। ठीक है, अब कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसके लिए हम 2 केस बनाएंगे। पहली कंडीशन, सबसे पहले 45% एसिड था ऑफ 1125 में, प्लस इसमें कुछ नहीं, इसमें 0 है, 0% ऑफ x लीटर आप लिख सकते हो, कोई लिखने की जरूरत नहीं। 25 से ज्यादा, ग्रेटर इक्वल टू 25%, ये x लीटर इसमें मिला दिया 1125 में, x प्लस 1125। इसको ध्यान रखना, इधर दोनों जुड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये 25% दोनों का मिलाने के बाद का है, ये 25% का, इसलिए भी यही। देखो 45%, 45/100 मल्टीप्लाई में 1125, ये देखो ये 0 हो जाएगा, इसलिए आप इसको चाहे मत लिखो, यहाँ पे इसको मत लिखोगे, कोई जरूरत नहीं है, 0 हो जाएगा, बीच में 0%, सीधा बस वो आ जाएगा ग्रेटर इक्वल टू 25/100 और मल्टीप्लाई में x प्लस 1125, 100 से 100 कितना बचा, उस बच्चे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 25 मल्टीप्लाई में x और 25 मल्टीप्लाई में 1125। मल्टीप्लाई मत करना, टाइम बचेगा, अभी बताता हूं मैं। इसको ले आओ इधर, इधर क्या है, 45 1125 माइनस 25 1125 ग्रेटर 25x, ठीक है, मल्टीप्लाई मत करो, कॉमन ले लो, क्या बचा, 45 माइनस 25, कितना आया अभी, 45 माइनस 25 20 आया, ग्रेटर इक्वल टू 25x। अब 20 की गुना कर लो, आसान है, 1125, 1100, 0 10 5 2 2 2250, ठीक है।
ठीक है। अब क्या करना है, डिवाइड करना है। 25 को ले आओ बटे में, तो ये मैं कहाँ करूं, यहां कर देते हैं, ठीक है, यहां कर देते हैं 22500 बाय में 25 और ग्रेटर इक्वल टू एक्स, इससे डिवाइड करो भाई। 25 9 0 ग्रेटर इक्वल टू एक्स, 900 ग्रेटर है एक्स से, मतलब एक्स लेस है 900 से। इसको याद रखना, ये फिर लास्ट में यूज होगी, समझ गए ना। ये पहला केस। दूसरा केस, ठीक है, वैसे ही दूसरा केस में क्या होगा, दूसरे केस में बस ये याद रखना। दूसरे केस में क्या होगा, हमारे पास ये जो है ग्रेटर की बजाय क्या आ जाएगा, लेस आ जाएगा। 30%, 30% ऑफ इसका 1125 प्लस एक्स का, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल। 45 मल्टीप्लाई में 1125, 30 मल्टीप्लाई में 1125 और प्लस में 30x। देखो परसेंटेज परसेंटेज कैंसिल, ये भी 45/100, ये भी 30/100। अब इसको, हाँ इसको ले आओ इधर, मल्टीप्लाई करने की कोशिश मत करना, मल्टीप्लाई करने की कोशिश मत करना। -30 में कई बार मल्टीप्लाई करना ज्यादा मुश्किल होता है। अब देखो इसमें से कॉमन लिया 1125, क्या बचा 45 माइनस के 30, कितना बचेगा 15। उस 15 के कर दो 1125 से, ये 15 बचेगा 1125 से, इससे कर देना, आसान रहेगा। हाँ करेंगे। अभी 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 भी मत करो, एक काम करो, इसको बटे में ले आओ, है ना। ये 30 यहां से कहां जाएगा, यहाँ पर। ये तो मैंने पिछले समय ध्यान ही नहीं दिया, वरना और छोटा हो जाता। अब 15 2 जा और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये मेरा आएगा 562.5 लेस इक्वल टू एक्स। इसका मतलब एक्स ग्रेटर 562.5 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है। यानी कि हमने जो वाटर ऐड किया है, वाटर जो ऐड किया है, इससे तो ज्यादा और इससे कम। अच्छा एक तो है, यहां पे आप इक्वल चाहे मत लगाओ, क्योंकि इसने बीच का क्या रखा ना, ये तो नहीं कह रखा कि इक्वल होगा, तो ये इक्वल चाहे मत लगाओ, ठीक है, इक्वल मत लगाओ। वैसे लगाने में कोई गलती भी नहीं है, लेकिन इसने सिर्फ बीच का लिख रखा है। अब मैं कह दूं कि 6 और 10 का बीच का, बीच का मतलब तो भाई 6 तो नहीं है, 10 भी नहीं है, इसलिए इक्वल मत लगाना, पिछले सम में भी, ठीक है। तो ये सम था। अब यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं 900 में, तो आप इसको क्या लिखो, लिखो इसको प्रैक्टिकली, मतलब वर्ड्स में लिखो। सो वाटर, क्वांटिटी ऑफ वाटर इज मोर देन 562.5 लीटर एंड लेस देन 900 लीटर, ऐसे वर्ड्स में लिखो इसको, ठीक है। इसको इंटरवल में मत लिखना, ये वाटर्स की बात पूछ रहा है, सोल्यूशन नहीं पूछ रहा, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये वाटर पूछ रहा है कि कितना है। तो आप लिखो मोर देन 562.5 एंड लेस देन 900, यहाँ पे मैंने 900 लिखा है। अब एक इसका लास्ट सम रहता है, बस उसको कर लेते हैं, वो देखो बस। लास्ट है 14th, बहुत आसान सा है। आई क्यू, देखो इसने क्या दे रखा है, आई क्यू इज इक्वल टू एम ए बाय में सी ए मल्टीप्लाई में 100। ये दरअसल फार्मूला है भाई, आई क्यू इंटेलिजेंस, क्या नाम इसका पता नहीं है, और बाकी एम ए मेंटल एज, सी ए क्रॉनिकल एज। तो ये दरअसल बुद्धि को मापने का, मेंटल एज, उसकी बुद्धि कितनी है उसका एक फार्मूला बना था। और अब देखो इसने आगे सीधा दे रखा है, क्या दे रखा है, 80 लेस इक्वल टू आई क्यू और लेस इक्वल टू 140, ये लिख रखा है ना, ये लिख रखा है। और इसने क्या कर रखा है, 12 ईयर्स ओल्ड चिल्ड्रन, यानी कि बच्चे की एज, सी ए की वैल्यू 12 होगी, सी ए की वैल्यू क्या है 12। एम ए क्या होता है, मेंटल एज होती है। मेंटल एज निकालने के लिए टेस्ट बनाया जाता है। अब जैसे कि कोई बच्चा मान लो 5th क्लास में है, अब देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, ये जो है ना साइंटिस्ट, एक बिने आया था, बिने साइमन आया था, उसने सिर्फ ये फार्मूला बताया था। और बिने साइमन के बाद आया था एक दूसरा साइंटिस्ट आया था, साइंटिस्ट वो वाला साइंटिस्ट नहीं, मतलब ये शिक्षा वाले, एजुकेशन वाले साइंटिस्ट थे, ठीक है, ये एजुकेशन की खोज करते थे। तो उन्होंने एक ये फार्मूला बनाया। अब उन्होंने क्या किया,
एक बच्चे का जैसे टेस्ट बना दिया, 5th क्लास का, 6th क्लास का, 7th क्लास का, उन्होंने 3 कैटेगरी बनाई। कैसे? मान लो कि एक 5th क्लास का बच्चा है, उसके सामने 5th क्लास के बच्चे का टेस्ट रख दिया, और मान लो कि वो बच्चा दे नहीं पाता तो मतलब मंद बुद्धि है ना, डल है, वो पढ़ाई में नहीं आता उसको। लेकिन मान लो कि वो 5th क्लास का टेस्ट दे देता है, फिर उसके सामने 6th क्लास का है बच्चा, 5th क्लास का, उसके सामने 6th क्लास का टेस्ट रख दिया, भाई इसका और जवाब देके बताओ। वो कह देता है जी ये तो मुझे नहीं आते। इसका मतलब वो नॉर्मल है, एवरेज है, सामान्य है, यानी कि 5th क्लास में है, 5th के जवाब दे रहा है तो नॉर्मल है। अब मान लो कि कोई ऐसा बच्चा हो, उसके सामने उसने 5th क्लास के सारे आंसर सही दे दिए, उसके सामने 6th क्लास का भी टेस्ट रख दिया, उसने 6th वाले की आंसर दे दिए। इस तरह के बच्चे को हम क्या कहेंगे? इंटेलिजेंट। वो जो होती है ना, उसकी मेंटल एज उसको कहते हैं। भाई ये अपनी आयु के बच्चों से कम है, कि आयु के बच्चों के बराबर है, कि आयु के बच्चों के ज्यादा है, तो वो मेंटल एज ज्यादा हो जाती है। कई बार 12 साल का बच्चा हो लेकिन जवाब दे दे 14 साल वालों के, तो वो 14 साल उसकी मेंटल एज मानी जाएगी। इस तरह से कुछ है, ये मैंने समझाने की कोशिश की है, मुझे इतना ज्यादा डिटेल में नहीं पता, ठीक है। तो क्रॉनिकल एज तो जैसे कोई 12 साल का है तो 12 उसकी क्रॉनिकल एज होगी, सीए होगी। तो अब आपको क्या करना है, ये आईक्यू की जो वैल्यू दे थी ये यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो, इसको लिखो साइड में, सी इज इक्वल टू 12, यहाँ पर 80 लेस इक्वल टू MA बाय में सी ए की वैल्यू कितनी है? 12 मल्टीप्लाई में 100 लेस इक्वल टू 140। मैंने क्या कहा था, आगे पीछे वाली अगर कांस्टेंट है तो सीधा कर सकते हो। कैसे करोगे अब सीधा? सबसे पहले तो 12 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी पूरे को, मल्टीप्लाई बाय 12, अब क्या करना पड़ेगा, ये 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा, इधर 12 से मल्टीप्लाई नहीं किया, अब कर देते हैं बाय में 100, ठीक है। ये 100 इधर भी आता है, ये 100 उधर भी आता है। अब लिखना है यहाँ पे डिवाइड बाय। अब कुछ कटता है तो काट दो, 2 से 12 4 जा 48, 84 डिवाइड करेंगे 9.6, 3 16.8, ये इसकी क्या आई? 9.6 16.8, ठीक है। ये उसकी आई है, क्या कह सकते हैं इसको? मेंटल एज कह सकते हैं, ठीक है। तो ये रेंज इसके बीच में आएगी। आईक्यू अगर उसकी है 80 से 140 के बीच में, तो एमए उसकी 9.6 से 16.8 के बीच में आएगी। करना क्या है, कुछ नहीं, आईक्यू की वैल्यू सीधी बस यहाँ पर रखो, यहाँ पर रख के सोल्व करो। ये 12 था, देखो ये दोनों तरफ जाता है, ऐसे समझ लो, ये 12 इधर भी जाएगा और ये 12 उधर भी जाएगा, दोनों तरफ जाएगा। 100 है, ये उधर भी जाएगा और ये इधर भी आएगा, ऐसे इसको समझ सकते हो। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमारा ये चैप्टर पूरा हो गया। कल हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो ओके, अच्छे से करना।